नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में मानवतावाद के बारे में। इससे पहले भी हम और भी बात पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मानवतावाद का अर्थ, मानवतावाद की परिभाषाएं, मानवतावाद की विशेषताएं और अंत में मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं मानवतावाद के बारे में। देखिए, मानवतावाद जिसे अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म भी कहते हैं, इसमें मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ है तथा मानव के किसी भी प्रकार के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मानव ही होता है। यानी मनुष्य केवल और केवल अपने बारे में सोचता है पहले, यानी मनुष्य के चिंतन का मुख्य केंद्र स्वयं मानव ही है। जिस प्रकार राजनीतिक चिंतन में राजनीति की विचारधाराओं यानी पॉलिटिकल की विचारधाराओं, पक्ष विपक्ष आदि पर गौर दिया जाता है, सामाजिक चिंतन में समाज की अवधारणा, अच्छे व बुरे व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार मानवतावादी चिंतन से तात्पर्य हमारा आधुनिक युग की एक विशेष चिंतन धारा से होता है जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है तथा मानव जाति की सुख शांति के मार्गों की तलाश करती रहती है। यानी मानवतावाद क्या है? मानव जाति को एक परिवार मानना और उसकी सुख शांति के मार्गों की तलाश करना। इस प्रकार संक्षेप में हम कहें तो मानवतावाद वह दर्शन है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के पथ पर अग्रसर है, मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, वही मानवतावाद है। आगे मानवतावाद का अर्थ, ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म। हिंदी भाषा का मानवतावाद अंग्रेजी भाषा के ह्यूमनिज्म शब्द का रूपांतरण है। इस ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के होमो शब्द से हुई है। ये जो ह्यूमनिज्म शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के होमो HOMO होमो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ह्यूमन यानी मानव। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर मानवतावाद वह विचारधारा है जिसका आधार स्वयं मानव है। मानवतावाद विचारधारा इस संसार को प्रकृति द्वारा निर्मित मानती है, यानी जो पूरा हमारा वर्ल्ड है इसको नेचर ने बनाया है, और यह मानती है कि यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। यानी ये भी हमारा आदर्शवाद का विरोध कर रही है, क्योंकि आदर्शवाद मानता है कि आध्यात्मिक जगत है, पर मानवतावाद क्या मानता है कि यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। यह आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क जैसे विचार न कर यह विचारधारा यह मानती है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख एवं शांतिपूर्वक जीवन जीना है। यह विचारधारा सबकी अच्छाई हेतु सोचने और कार्य करने से प्राप्त हो सकती है। यह विचारधारा मानती है कि ये जब उद्देश्य है ना, सुख व शांतिपूर्वक जीना, ये हमें तभी प्राप्त हो पाएंगे जब हम सबकी अच्छाई हेतु सोचें और कार्य करने का प्रयास करें। ये सारी उद्देश्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मानवतावाद की परिभाषाएं। मानवतावाद की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमनिज्म। देखिए अलग अलग हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और लेमन, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहते हैं कि मानवतावाद मनुष्य के मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति है जो मानव और उसकी शक्तियों, मामलों, लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्व प्रदान करती है। दूसरा, लेमन के अनुसार समग्र मानवता के कल्याण के लिए, समग्र यानी संपूर्ण मानव जितनी भी हैं, मानवता के कल्याण के लिए मानवतावाद सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क, बुद्धि तथा लोकतंत्र द्वारा संभव है। यानी मानव का कल्याण तर्क,
है ना, तर्क वितर्क होते हैं, बुद्धि और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी द्वारा ही संभव है। इसके बाद है मानवतावाद की विशेषताएं। मानवतावाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मानवतावाद के अनुसार मानव इस सृष्टि का एक अंग है और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी मानवतावाद यह मानता है कि मानव यानी ह्यूमन जो है, हम इस सृष्टि का एक अंग हैं और सृष्टि के विकास की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी का रिजल्ट है। ठीक है। दूसरा, मानवतावाद के अनुसार यह विश्व भ्रम नहीं है। ठीक है, यह विश्व एक भ्रम नहीं है अपितु सत्य है। यह परिवर्तनशील है यानी बदलता रहता है और निरंतर विकासशील है यानी इसमें विकास होता है। जैसे आप अपने आसपास जो भी चीज़ें आज देख रही हो, कल वो आपको वैसी नहीं मिलेंगी, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा, उनका विकास होगा। यानी यह विश्व भ्रम नहीं है, सत्य है, यह परिवर्तनशील है और निरंतर विकासशील है। थर्ड पॉइंट है, मानवतावाद इस विश्व को किसी के द्वारा निर्मित नहीं मानता। जैसे आदर्शवाद प्रकृति को भगवान द्वारा निर्मित मानता है, ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है, पर मानवतावाद ऐसा नहीं मानता। इसके अनुसार इसको किसी ने नहीं बनाया है, इसका अपितु इसका अस्तित्व तो स्वयं ही है। फोर्थ पॉइंट, मानवतावादियों के अनुसार विज्ञान के द्वारा प्राप्त साधनों एवं उपकरणों यानी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, प्रयोग करके ही इस पृथ्वी पर सुखमय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। यानी मानवतावाद विज्ञान का पक्षधर है, यह विज्ञान का पक्ष लेता है और यह मानता है कि विज्ञान के द्वारा जितने भी प्राप्त साधन हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग करके हम सुखमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, मानवतावाद मानव के महत्व को अत्यधिक बल देता है। यानी मानवतावाद मानता है कि जो भी सारे कार्य हैं वो मानव के लिए होने चाहिए, मानव का इसमें बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यानी मानवतावाद मानव के महत्व को अत्यधिक बल देता है तथा मानव को इस सृष्टि का सबसे सुंदर जीव बताता है, क्योंकि मानव में रचनात्मकता का गुण विद्यमान है। सिक्स्थ पॉइंट है, मानवतावाद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को प्राप्त करना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। यानी मानवतावाद मानता है कि सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों को प्राप्त करना ही मानव का लक्ष्य है। सेवेंथ पॉइंट है, मानवतावाद शांति, ठीक है, प्रगति और लोकतंत्र में आस्था रखता है। यानी मानवतावाद मानता है कि शांति हो, प्रगति हो यानी विकास हो, और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी हो, इसी में मानवतावाद आस्था रखता है। मानवतावाद के अनुसार यानी ह्यूमनिज्म के अनुसार युद्ध से केवल और केवल मनुष्य का विनाश होता है और उसकी प्रगति में बाधा आती है। यानी युद्ध किसी का पक्षधर नहीं है, इससे किसी का भी फायदा नहीं होता, इससे विनाश होता है तो केवल और केवल मनुष्य का, और मनुष्य की प्रगति में ही बाधा आती है। एट्थ पॉइंट है, मानवतावाद विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण में विश्वास रखता है। विश्व बंधुत्व यानी कि एक दोस्ती होनी चाहिए पूरे विश्व के अंदर, जितने भी देश हैं उन सभी के अंदर एक दोस्ती होनी चाहिए। जैसे हमारा आपसी सहयोग होता है, ऐसी देशों के बीच सहयोग हो और विश्व का कल्याण हो, इसमें मानवतावाद विश्वास रखता है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना चाहता है। इसके बाद है मानवतावाद और शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिए मानवतावाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी मानवतावादी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या हैं। मानवतावादी शिक्षा का प्रचार क्यों होना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, हम इनके बारे में जानते हैं। पहला, मानव की समस्या के समाधान हेतु। ठीक है, मानवतावाद क्यों है, ये मानव की समस्याओं के समाधान का उद्देश्य लेकर आया है, ये इसी के लिए है। मानवतावाद मानव केंद्रित दर्शन है, अतः मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानव तैयार करना है जो मानव की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें समझ सकें तथा उनका समाधान करने के बारे में चिंतन कर सकें। यानी मानवतावादी चाहते हैं कि इस प्रकार के मानव तैयार हों जो मानव की समस्याओं के बारे में सोचें, उन्हें समझें और उनका समाधान करें। दूसरा पॉइंट, मानव की योग्यताओं और क्षमताओं के विकास का उद्देश्य है। मानवतावादियों के अनुसार
शिक्षा का उद्देश्य बालक के सभी प्रकार की योग्यताओं और क्षमता का विकास करना है। अर्थात यदि बालक की केवल किसी एक पक्ष पर अधिक बल दिया जाएगा तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। यानी मानवतावाद यह मानता है कि बालक के प्रत्येक पक्ष पर समान रूप से कार्य होना चाहिए, उसके किसी एक ही पक्ष पर बल ना दिया जाए। अगर हम किसी भी एक ही पक्ष पर बल देंगे तो उसका सर्वांगीण विकास यानी चहुमुखी चारों ओर से विकास नहीं हो पाएगा। यह बात उसके विकास में बाधा बनेगी। थर्ड पॉइंट है बालक के मानसिक विकास का उद्देश्य। बालक के मानसिक विकास का उद्देश्य मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा को इस प्रकार से विकसित करना चाहिए कि बालक का उसकी अवस्थाओं के अनुसार मानसिक विकास हो सके। यानी शिक्षा ऐसी हो कि वो उसकी अवस्थाएं से बाल्य अवस्था है ना, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, बालक का उसकी अवस्थाओं के अनुसार ही, विकास के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाए। अगर वो छोटा बच्चा है तो उसको उसकी अवस्था के अनुसार शिक्षा हल्की होनी चाहिए और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए, अवस्थाओं में परिवर्तन आता जाए, शिक्षा का भार उस पर वैसा ही पड़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा बालक को सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। मानवतावादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा मनुष्य की समस्याओं के समाधान में सहायक हो। यानी शिक्षा मनुष्य का समाधान करे, उसके लिए समस्या ना बने, और उसके जीवन को सुखमय बनाने में सहायता प्रदान करे। यानी शिक्षा ऐसी हो कि वह बालक की समस्याओं का समाधान करे, मनुष्य की समस्याओं का समाधान करे और उसके जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करे। तो दोस्तों, हमारे मानवतावाद में केवल और केवल इतना ही था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।